घंटे उसी में पड़े रहेंगे। आगे का ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं कि आगे कुछ करना है। समय गंवा रहे हो, बर्बाद करो अपनी जिंदगी। 1 मिनट समय नहीं बचेगा, एक धेला भर तुमको अक्षर याद नहीं। हर काम को फटाफट करना सीखिए और समय को बचाइए। उस बचे हुए समय में कोई बड़ा और विशेष काम कीजिए। आपको धनवान भी बनने की आवश्यकता है, महान बनने की आवश्यकता है, और आपको गुणवान बनने की आवश्यकता है। संसार में धन विहीन व्यक्ति को संसार छोड़ देता है, गुण विहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, और जल विहीन तालाब को चिड़ियां छोड़ देती हैं। और याद रखना भाइयों बहनों, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है। इस संसार में कुछ न कुछ हमारे अंदर विशेष गुण होना चाहिए, तभी हमारी मांग होती है। तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारे घर में शादियां भी बंद हो जाएंगी। कोई अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे घर में नहीं करेगा। इसलिए धनवान भी बनो। हर व्यक्ति चाहता मेरी बेटी वहां सुख से रहे। गुणवान भी बनो, और जिस बेटी के साथ विवाह किया है उसको ऐसे ढंग से रखो कि उसके माता पिता तुम्हारे सामने संकोच में पड़ जाए कि मैं भी इतना सुख नहीं दे पाया जितना सुख ये दे रहे। कोई शिष्य तुम्हारे पास में शिष्य बन जाए गुरु के पास, शिष्य को भी ऐसे ढंग से रखो, सुख से सुविधा से, कि उसके माँ बाप भी दंग हो जाए कि माँ बाप हम हैं लेकिन मेरे से 10 गुना अच्छा तो गुरु जी ने रखा है। ऐसे रखो। उन शिष्यों को रगड़ के चटनी मत बनाओ, प्रेम से रखो। अभी एक परिवार आया, मेरे संत का परिवार, तो देखा अपने पुत्र को तो कहा कि शर्मिंदा हो रहा हूं, 6 महीने में इतना तंदुरुस्त कर दिया आपने। मैंने कहा पूरन पूड़ी खाता है, कोई खाली पूड़ी थोड़े खाता है। तो बोले इसको चमक भी बढ़ गई। हमने कहा बिल्कुल लाइट और बढ़ा दूंगा। तो उसने कहा समझदार भी हो गया। हमने कहा होशियार बना दूंगा। तो बोले गुरुदेव दिल भर गया। मैं सोचता था संत बनेगा आपके साथ दुखी रहेगा, लेकिन ये तो बड़ा स्वर्ग में है। मेरे पास दुख क्या है? कोई दुख नहीं। सब संतों के चलने के लिए वाहन है, सब संतों का स्पेशल बिछावन है, सब संतों के लिए ओढ़ने का भी है, सब संतों के खाने पीने का अप टू डेट प्रबंध है, सब संतों के लिए अप टू डेट व्यवस्था है। कोई संत को दुखी नहीं। और ज्ञान तो हम ही देते हैं, सुबह शाम दे देते हैं थोड़ा ज्ञान इनको। सब सुखी है, घर से ज्यादा सुखी है, 1000 गुना सुखी है। किचकिच खत्म हो गया, स्वर्ग में आ गया। और किसी को स्वर्ग में आना हो, संत बन जाओ, संत बन जाओ और मेरे पास आ जाओ। सीट खाली है, भर्ती जारी है, आइए एडमिशन लीजिए। संत बनने का आनंद लो, इसमें बहुत सुख है। मैं इसीलिए संत बना हूं, सुख के लिए। मैं खूब ध्यान लगाया, 6 साल सोचता रहा संत बनूं कि गृहस्थ बनूं, संत बनूं कि गृहस्थ बनूं। तो मैंने हजारों गृहस्थों के घर में देखा तो हमको वहाँ उलझन बहुत दिखाई दी। हजारों के घर में देखा, रिश्तेदारों में भी देखा, पड़ोसियों में देखा, जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था शिक्षकों के घर में भी देखा। हमें वहाँ उलझन मिली। साधु में देखा, हमने कहा इसमें तो बहुत सुख है, संत बन जाएंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम संत बनकर साधना कर पाओगे? तो हमने कहा हमारी साधना छूटी कब है? हम तो घर पर भी साधु से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। गांव में घूमने नहीं जाते, इधर उधर चक्कर नहीं काटते, कभी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते, ना किसी को हम आकर्षित करते, हम देखते ही नहीं किसी को। और तो साधना तो हम पहले से कर रहे हैं। बोले जवान हो जाओगे मन बिगड़ जाएगा। हमने कहा मन के ऊपर मैं मालिक हूँ, बिगड़ कैसे जाएगा? तो बोले दिखा दो संत बनकर। हमने कहा देख लो तुम हमको संत बन। तो पिताजी मेरे बोले ऐसा है तो मैं भी संत बन जाऊँ। हमने कहा आ जाओ तुम भी। तो बोले तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अलग प्रवचन करूँगा। तो मैंने कहा तो अलग कर लो। बोले जमात मेरी अलग चलेगी। तो हमने कहा चलाओ।
बोले अब अगले जन्म में चलाऊंगा, इस जन्म में बुढ़ा होगा। उनसे मेरा बड़ा वार्तालाप होता था, संवाद पिता पुत्र का। बहुत तार्किक थे वे। अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 6 भाषाओं का ज्ञान था। झर्राटे से बोलते थे और आलखंड गाते थे, रामायण गाते थे, गजल कव्वाली गाते थे। बहुत ऊंची तान में बोलते थे। कल उसी तान में मैं बोला था राजना गांव में कि ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। इस तरह वही गाते थे, बचपन में सुना था, वो याद है। बहुत ऊंचे गायक थे। याद रखना, जिस माँ बाप की संतान हो संत बनना तो इतने अच्छे बनना कि माँ बाप का दिल भी भर जाना चाहिए। और जिस गुरु के शिष्य हो संत बनना तो इतने चमकते हुए सितारे संत बनना कि गुरु का हृदय भी गदगद हो जाए कि शिष्य के रूप में कोई परमात्मा ही आया है। ऐसा दक्षम संयमो अप्रमादो। चौथी चीज है जिसके पास में प्रमाद नहीं है उसकी उन्नति होती। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद मीन्स, प्रमाद माने लापरवाही, प्रमाद माने असावधानी। जो हमेशा सावधान रहता है, सजग रहता है और समय का ख्याल करता है, किस समय क्या डिसीजन लेना है। नदी में एक नाव जा रही थी। उस नाव में बहुत यात्री बैठे थे। ध्यान देना, भागवत सोटे, इधर देखो उधर क्यों देखते। तो उस नाव में 50 यात्री बैठे थे। तो उस नाव में एक कुत्ता भी बैठा था, उसको भी पार होना था। किसी का पालतू कुत्ता रहा होगा। तो कुत्ता जब नाव चली, वो कुत्ता नाव में पहली बार बैठा तो उसको थोड़ा अचंभा जैसा लगा, ये कैसे पानी में तैर रही नाव। तो कुत्ता कुछ घबराया, कुछ उसको डर लगा। तो कुत्ता पीछे से आगे भागे, आगे से पीछे दौड़े। तो नाव में जो यात्री बैठे थे वो सब डर गए। वो डर गए तो इधर उधर हिलने लगे। तो नाव हिल गई। नाव हिल गई तो नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव डूबने के कगार पर पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में नाविक जो था मल्लाह, उसने कहा कि भाई साहब, आपके कुत्ते के डर से तो पूरी नाव डूब सकती। अब ये कुत्ते को क्या किया जाए? अब बीच धार में नाव पहुंच चुकी, बड़ी नदी है, गंगा जमुना सरस्वती। तो सबने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो एक आदमी तुरंत, सावधान आदमी था, बुद्धिमान आदमी था, सही डिसीजन, उसने कहा मैं इस समस्या का समाधान कर दूं। बोले कर। बोले कोई नाराज मत होना, 1 मिनट में कर दूंगा। उसने कुत्ते को उठाया और पकड़ करके फेंक दिया नदी में कुत्ते को। अब ठंडा ठंडा पानी है, सवेरे का वक्त, कुत्ते को लगी ठंडी और लगा डूबने। तो तैर कर भाग कर फिर नाव पर आ गया। जब नाव पर आया तो उसको खींच करके नाव में बिठा लिया। तो कुत्ता एक कोने में चुपचाप बैठा था और ऐसे देख रहा था कि फिर अगर हलचल किया तो फेंक दिया जाऊंगा। नाव शांति से पार हो गई। तो सबने कहा कि भाई तू यार बड़ा खिलाड़ी निकला, बड़ा सावधान आदमी। उसने कहा कि जो सबको डुबा रहा हो उसको डुबाने के लिए फेंक देना चाहिए। जब खुद डूबने लगेगा तो शांति से बैठ जाता है, फिर सब पार हो जाते हैं। ऐसा डिसीजन। उद्योगम संयमोदाच्छ्यम अप्रमादो। आलस्य और लापरवाही मनुष्य की सफलता में ब्रेक लगाती है। काम को टालने का स्वभाव असफलता के द्वार पर पहुंचाता है। भक्ति मुक्ति की चाबी है। सत्संग जीवन को परिष्कृत करने का साधन है। संयम नियम तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का फार्मूला है।
घर की सफाई लक्ष्मी को बुलाने का साधन है। मीठी वाणी सबको जोड़ने की तरकीब है। व्यवहार कुशलता सबके दिल को जीतने का उपाय है। गम खाने की शक्ति विरोधी को भी अपना बनाने की कला है। त्याग करने की सामर्थ्य स्वयं को भगवान के पद पर पहुंचाने की शक्ति है। ब्रह्मचर्य की साधना तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी बनाने में मदद करती है। समय का सदुपयोग समझदारी की पहचान है। नशा व्यसन से दूरियां विवेकवान की पहचान है। शाकाहारी भोजन एक शुद्ध इंसान का लक्षण है। दयालु दिल भगवत हृदय की परख है। सबसे प्रेम करने की कला भगवान का गुण है। अपने परिवार को जोड़कर रखने का तरीका कृष्ण भगवान की कला है। संघर्षों में कभी ना डरना, मुस्कुरा कर संघर्ष में सम्मिलित होना, ये राम भगवान का लक्षण है। दुख के आने पर भी हंसते रहना, ये कृष्ण भगवान का स्वभाव है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, ये कबीर साहिब का स्वभाव है। कभी प्रसन्न रहा करो, कभी थोड़ा हंसकर काम किया करो और कभी मुस्कुरा कर जीवन बिताया करो। टेंशन में कभी मत रहा करो और निश्चिंत सो जाया करो। लोगों की प्रशंसा भी कर दिया करो। हिम्मत न हारा करो। साहस इतना रखा करो कि हिमालय डिग जाए लेकिन तुम्हारा पांव डिगना नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधानवान। दो प्रकार के लोगों को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। एक वे लोग जो बलवान होते हुए भी गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं। क्षमा शब्द बहुत बड़ा शब्द है। क्षमा धर्म है, क्षमा तीर्थ है, क्षमा अमृत है। क्षमा करके देखो कितना लाभ है। एक चूहा सोते हुए सिंह के नाक के ऊपर कूद पड़ा। चूहा तो चूहा इतना समझदार था नहीं, उसने विचार भी नहीं किया किसकी नाक है। सिंह की नाक पर कूदा और सिंह उस प्राणी का नाम है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। सिंह झपट के पंजे में चूहे को पकड़ा और कहा कि 1 मिनट में मारकर चटनी बना दूंगा। हाथी को मार देता हूं, तेरी हिम्मत क्या मेरी नाक पर कूदा? तू जानता नहीं मुझे, मैं सिंह हूं। तो चूहे ने कहा अगर जानता होता तो कूदता ही नहीं। चूहा भी बड़ा बुद्धिमान था बात करने में। चूहे ने कहा क्षमा कीजिए, दोबारा भविष्य में तुम्हारी नाक पर नहीं कूदूंगा। तो सिंह ने कहा सिंह उसी का नाम होता जो शिकार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। तो चूहे ने कहा अगर चूहे को मार भी दोगे तो तुम कायर कहलाओगे। कोई पूछेगा किसको मारा तो तुम कहोगे चूहे को मारा है। इसमें आपकी कायरता दिखाई देगी। सिंह तो तब हो जब कोई हाथी को मारो, घोड़े को मारो। हम जैसे छोटे प्राणी को माफ करो, छोड़ दो। सिंह ने कहा छोड़ने से क्या फायदा? बोले वो तो कल बताऊंगा क्या फायदा है।
फायदा ही फायदा है, छोड़ो तो। सिंह ने हिदायत दे दिया दोबारा कूदना मत, और छोड़ दिया चूहा। जान बचे तो लाखों पाए, लौटे चूहा गड्ढे में जाए।